हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारे इस चैनल फ्लाई में इमिग्रेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं IELTS रीडिंग की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि IELTS रीडिंग दो टाइप की है, IELTS जनरल और IELTS एकेडमिक। आज हम दोनों टाइप पर बात करने वाले हैं और हम आपको बताएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या टाइम होता है और क्या क्या प्रॉब्लम्स स्टूडेंट फेस करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं कि IELTS जनरल और IELTS एकेडमिक में कॉमन क्या है। दोस्तों, कॉमन ये है कि तीनों में 3 सेक्शन रहेंगे, 40 क्वेश्चन होंगे और आपको 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और जनरल में फ़र्क ये है कि जो सेक्शन 1 रहेगा वो 2 या 3 शॉर्ट टेक्स्ट होंगे, सेक्शन 2 में 2 टेक्स्ट होंगे और सेक्शन 3 में एक लंबा टेक्स्ट होगा। और एकेडमिक में हर सेक्शन में एक लंबा टेक्स्ट होगा और सारे जो टेक्स्ट आपको दिए जाएंगे वो किसी मैगजीन, न्यूज़पेपर या प्रिंट मीडिया से लिए जाएंगे। और 40 क्वेश्चन इसमें भी होंगे, एकेडमिक में भी और जनरल में भी। तो देखा जाए तो जनरल का पेपर एकेडमिक से थोड़ा कम कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा आसान होता है और एकेडमिक का थोड़ा सा हार्ड होता है। तो हम अभी बात करेंगे कि कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं IELTS रीडिंग में। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले बात करते हैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन या तो यस नो नॉट गिवन, ये दोनों कैटेगरी लगभग सिमिलर है, इसीलिए मैंने इनको एक कैटेगरी में डाला है यहाँ। तो देखते हैं ये किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ये आपका एक सैंपल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, डू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एग्री विद द इंफॉर्मेशन गिवन इन द रीडिंग पैसेज 1 इन बॉक्सेस 9 to 13 ऑन योर आंसर शीट। राइट ट्रू इफ द स्टेटमेंट एग्रीज विद द इंफॉर्मेशन, फॉल्स इफ द स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट्स द इंफॉर्मेशन, नॉट गिवन इफ देर इज नो इंफॉर्मेशन ऑन दिस। तो दोस्तों, अगर स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन से एग्री करता है तो आपको ट्रू लिखना है, अगर स्टेटमेंट अपोजिट है तो आपको फॉल्स मेंशन करना है, और अगर उसकी कोई इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं की गई है पैराग्राफ में तो आपको नॉट गिवन मेंशन करना है। तो दोस्तों, ये सुनने में आपको आसान लग सकता है शुरुआत में, पर ये आसान नहीं है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के क्वेश्चन हमने कभी स्कूल में नहीं किए हैं, हमें कोई इसकी हैबिट नहीं है, तो इसके हम आदी नहीं हैं, हमें इसकी कोई प्रैक्टिस नहीं है। तो फर्स्ट टाइम हम ये क्वेश्चन IELTS में देख रहे हैं, इसलिए स्टूडेंट को इसमें बहुत तकलीफ पड़ती है। तकलीफ कहाँ पर होती है दोस्तों, कि जैसे फॉल्स में और नॉट गिवन में, तो स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन होता है कि हमें फॉल्स मेंशन करना है या नॉट गिवन मेंशन करना है। तो यहाँ पर मैं इनसे अभी इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर इंफॉर्मेशन अपोजिट है यानी कि टोटली फॉल्स है तभी आप फॉल्स मेंशन करें, और इंफॉर्मेशन नॉट गिवन यानी पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन नहीं है या तो इतनी इंफॉर्मेशन है कि उससे ये नहीं पता चले कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तब आप नॉट गिवन करें। दोस्तों, हम ट्रू फॉल्स नॉट गिवन इस टॉपिक के ऊपर एक पूरी वीडियो बनाएंगे आने वाले कुछ समय में। तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये चैनल लगातार देखते रहिए ताकि आप वो वीडियो देख के पूरी डिटेल में इसको समझ सकें, क्योंकि आज हम सिर्फ कंसंट्रेट करने वाले हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन पे। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टाइप क्या है। नेक्स्ट टाइप है मैचिंग इंफॉर्मेशन टू पैराग्राफ। आइए इसका एक सैंपल भी देख लें। ये रहा एक सैंपल आपके स्क्रीन पर। सैंपल पैसेज 7 हैज़ 8 पैराग्राफ्स लेबल्ड A to H. Which paragraphs contains the following information? Write the correct letter A to H in boxes 14 to 19 on your answer sheet. You may use any letter more than once. तो ये कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको ये पता करना है कि ये इंफॉर्मेशन पैराग्राफ में कहाँ है, और आप कोई भी लेटर एक बार से ज़्यादा बार यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन टाइप है ये एकेडमिक पेपर में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, और इसमें स्टूडेंट को प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत सारे पैराग्राफ में ये इंफॉर्मेशन उन्हें मिल जाती है, तो उन्हें पता नहीं चलता कि किस पैराग्राफ को हम चूज़ करें। तो दोस्तों, मेरा यही कहना है कि
जो भी इंफॉर्मेशन क्लोजली मैच नहीं करनी है आपको जो भी स्टेटमेंट यहाँ दिए गए हैं, अगर उनका मीनिंग आपको पैराग्राफ में मिल रहा है तो ही आप ऑप्शन में उसे लिखें। उदाहरण के तौर पे अगर मीनिंग बहुत ही क्लोजली मैच हो रहा है तो भी हम कह नहीं सकते कि आंसर सही है कि गलत है, लेकिन मीनिंग हमें एग्जैक्टली मैच करना है। याद रखिए दोस्तों, हमें यहाँ वर्ड्स मैच नहीं करने हैं, हमें यहाँ मीनिंग मैच करने हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। हम इसके ऊपर भी पूरी वीडियो आने वाले समय में बनाने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं हमारा तीसरा टाइप क्या है। तीसरा टाइप है समरी कंप्लीशन टाइप, और ये रहा इसका एक सैंपल आपके स्क्रीन पर। वेदर ड्यूरिंग द लिटिल आइस एज। तो दोस्तों ये एक समरी दी है और इसमें आपको समरी कंप्लीट करनी है। बहुत सारे ब्लैंक्स दिए हैं और आपको नीचे जो टेबल दिया है उसमें से आपको वर्ड चूज़ करके इसमें आपको समरी में फिल कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको पैराग्राफ से ही इंफॉर्मेशन लेनी है, लेकिन आपको ध्यान रखना है जो आपके वर्ड्स हों जो इस टेबल में दिए हैं वही वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें स्टूडेंट्स को ये होती है कि उन्हें ये वर्ड्स मिलते नहीं हैं, या तो अगर वर्ड्स मिल जाते हैं तो एग्जैक्टली वही नहीं मिलते जो वो ढूंढना चाहते हैं। तो दोस्तों मैंने जैसे कि पहले पिछले टाइप में कहा था, तो आपको वर्ड्स मैच नहीं करने, आपको मीनिंग मैच करने हैं, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स IELTS एग्ज़ाम में आपको पैराफ्रेज करते हुए मिलते हैं, आपको एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं मिलते हैं। तो ध्यान रखिए आपको मीनिंग मैच करने हैं। और दूसरा समरी कंप्लीशन में आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो भी वर्ड्स हैं वो ग्रामेटिकली मैच कर रहे हैं सेंटेंस में। अगर वो ग्रामेटिकली गलत हैं तो आपका शायद आंसर गलत है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप ग्रामेटिकली सही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। और चलिए देखते हैं अभी हमारा अगला टाइप का क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों आइए देखते हैं हमारा चौथा टाइप क्या है। हमारा चौथा टाइप है मैचिंग सेंटेंस एंडिंग, और इसका एक एग्जांपल आपके स्क्रीन पर ये रहा। Complete each sentence with the correct ending A to Z from the box below. Write the correct letter A to Z in boxes 8 to 10 on your answer sheet. You may use any letter more than once. तो दोस्तों ये 3 टाइप के आपको स्टेटमेंट दिए हैं और आपको मैच करने हैं जो A to Z है सेंटेंसेस उनसे। तो आपने देखा सिर्फ 3 सेंटेंस के ऑप्शन में आपको बहुत सारे सेंटेंस दिए गए हैं मैच करने के लिए, तो इससे थोड़ा कन्फ्यूजन होगा स्टूडेंट्स में। तो इसमें भी दोस्तों मैं फिर से कहूँगा कि आपको ये मैच करना है कि जो अगर आप मैच कर रहे हैं तो वो ग्रामेटिकली मैच करता हो तो ही आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। और आपको इसके लिए आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि अगर वोकैबुलरी आपकी स्ट्रांग है तो ही आप मीनिंग ढूंढ सकते हैं पैसेज में। दोस्तों मेरा ये मानना है कि IELTS रीडिंग जो टेस्ट है वो ज़्यादा एक वोकैबुलरी टेस्ट है, क्योंकि अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी, अगर आपकी वोकैबुलरी पावरफुल होगी तो अपने आप ही आप रीडिंग में अच्छे बैंड स्कोर कर सकते हैं। तो इसके लिए आप जितना ज़्यादा हो सके रीडिंग प्रैक्टिस करें, घर पे बुक्स ले लें, कोई भी स्टोरी बुक्स जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, बच्चों की स्टोरी बुक से स्टार्ट कीजिए, फिर वहाँ से जितना हो सके आप रीडिंग कीजिए, तो आपको आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी तो आप इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ, जो है मैचिंग हेडिंग्स क्वेश्चंस। तो मैचिंग हेडिंग क्वेश्चन में आपको क्या करना है उसका एक सैंपल पहले देख लीजिए। ये रहा आपका सैंपल पैसेज 6 हैज़ 6 सेक्शन A to F. Choose the correct headings for section A to D and F from the list of headings below. Write the correct number 1 to 9 in boxes 1 to 5 on your answer sheet. तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा आपको कुछ लिस्ट ऑफ हेडिंग्स दी गई हैं और आपको मैच करना है कि किस सेक्शन के लिए वो हेडिंग्स परफेक्टली सूटेबल है, और आपको ये आपके आंसर में लिखना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें ये कन्फ्यूजन होता है कि जो भी लिस्ट ऑफ हेडिंग दी गई है वो एक से ज़्यादा पैराग्राफ से मैच करती है, मतलब कि एक पैराग्राफ के लिए भी वही हेडिंग सूटेबल होती है और दूसरे पैराग्राफ के लिए भी वही हेडिंग सूटेबल होती है। तो फिलहाल तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पैराग्राफ को वो ध्यान से पढ़ें और पैराग्राफ का जो मेन सोल यानी कि मेन समरी क्या है उसके हिसाब से वो हेडिंग्स में अपने आंसर दें। दोस्तों इसके बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे, और फिलहाल हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप की तरफ। तो अब हमारे सामने है सेंटेंस कंप्लीशन क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, तो हम देखते हैं पहले इसका एक सैंपल।
ये रहा आपके सैंपल आपकी स्क्रीन पर। कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो, चूज नो मोर देन 2 words फ्रॉम द टेक्स्ट फॉर ईच आंसर, राइट योर आंसर्स इन बॉक्सेस 38 to 40 ऑन योर आंसर शीट। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ ज़्यादा बताऊं, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप जब भी आपको क्वेश्चन पढ़ते हैं एग्ज़ाम में, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, चूज़ नो मोर देन 2 words। अगर इसकी जगह आपने 3 words में आंसर लिखा या उससे ज़्यादा लिखा तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ें। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों, आपको इसमें कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट दिए गए हैं और सेंटेंस के एंड में आपको ब्लैंक दिया गया है, तो आपको वो ब्लैंक फिल करना है पैराग्राफ से चूज़ करके। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो भी आंसर चूज़ करें वो ग्रामेटिकली करेक्ट हो, और अगर आप इसमें कीवर्ड ढूंढने जाएंगे पैराग्राफ में, पैसेज में, तो आपको हो सकता है कि ये एग्जैक्ट वर्ड्स ना मिलें। तो मैं फिर से यही कहूँगा कि आप पहले सेंटेंस का मतलब समझें और एग्जैक्टली पैसेज में आप देखें कि वो कहाँ पर है, वो सेंटेंस कहाँ पर है, और आप उसका मीनिंग मैच करें, ना कि वर्ड्स। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं फिर से कहूँगा कि आप मीनिंग मैच करें और उसके हिसाब से आप वो वर्ड चूज़ करें जो ग्रामेटिकली फिट बैठता हो इस आंसर में। तो दोस्तों, ये तो था सेंटेंस कंप्लीशन के बारे में। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप के बारे में। तो दोस्तों, हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है लेबलिंग ए डायग्राम। दोस्तों, ये कैटेगरी इतनी कॉमन नहीं है IELTS एग्ज़ाम में, लेकिन फिर भी इसके बारे में जानना ज़रूरी है, क्या पता यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाए। तो आइए देखते हैं इसका एक सैम्पल। दोस्तों, ये सैम्पल दिया गया है, आपको एक डायग्राम दिया गया है, तो चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है। लेबल द टनल्स ऑन द डायग्राम बिलो यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, राइट योर आंसर्स इन बॉक्सेस 6 to 8 ऑन योर आंसर शीट। तो दोस्तों, नीचे एक आपको टेबल दिया गया है जिसमें आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप यही ऑप्शन आपको चूज़ करके आपको इसमें फिल करने हैं। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन आपको पैराग्राफ से ही मिलेगी, आपको सारे आंसर आपके पैराग्राफ से ही मिलेंगे। तो ये तो कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप पैराग्राफ को बहुत ध्यान से पढ़िए और उसका मीनिंग समझिए। चलिए दोस्तों, हमारी आज के आखिरी कैटेगरी के बारे में भी हम जान लेते हैं, और यह है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये काफ़ी पूछे जाते हैं जनरल और एकेडमिक दोनों में। तो 3 टाइप के MCQ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, या तो चूज़ 1 आंसर आउट ऑफ 4 ऑप्शन, चूज़ 2 आंसर्स आउट ऑफ 5 ऑप्शन, या चूज़ 3 आंसर्स आउट ऑफ 6 ऑप्शन। जो इसमें पहली कैटेगरी है, फर्स्ट ऑप्शन, जो चूज़ 1 आंसर आउट ऑफ 4 ऑप्शन है, वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। तो चलिए उसका एक सैम्पल हम देख लेते हैं यहाँ पर। ये रहा उसका सैम्पल। चूज़ द करेक्ट लेटर ABC। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 3 टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, और आपको हर में 3-3 ऑप्शन दिए गए हैं, और आपको करेक्ट आंसर चूज़ करना है। तो इसके आंसर भी आपको पैराग्राफ से ही मिलेंगे, आपको पैराग्राफ ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। आपकी हैबिट होनी चाहिए पैराग्राफ को तेज़ी से रीड करने की, और उसके हिसाब से आप ये आंसर सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी कैटेगरी, और हमने आपको सारी कैटेगरीज के बारे में बताया लगभग। तो दोस्तों, आपने सभी कैटेगरी के बारे में जाना आज कि किस टाइप के क्वेश्चन IELTS में आपसे पूछे जाते हैं। तो हर एक टाइप के ऊपर हम अलग से वीडियो बनाने वाले हैं, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं। हम उन वीडियो में आपको डिटेल्स में बताएंगे कि आप किस टाइप से वो क्वेश्चंस टैकल कर सकते हैं, किस टाइप से आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, और शायद मैं पहले भी कह चुका हूँ आपसे, कि IELTS रीडिंग आपकी इम्प्रूव करने के लिए आप जितना हो सके उतना रीडिंग कीजिए। शुरुआत आप नॉर्मल बुक से कीजिए, छोटी चिल्ड्रन बुक से कीजिए, और फिर बढ़ते बढ़ते न्यूज़पेपर, नॉवल आप पढ़िए। लेकिन आप हर रोज़ पढ़ने की 1 से 2 घंटे हर रोज़ पढ़ने की आप हैबिट बनाइए, क्योंकि अगर आप हैबिट बनाएंगे पढ़ने की तो आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी, आपको IELTS के पैसेज पढ़ने में मदद मिलेगी, और आपको जनरली वैसे भी रीडिंग आप एक बहुत ही अच्छी हैबिट है, और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और दोस्तों, जितना हो सके आप उतना प्रैक्टिस कीजिए घर पे, और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा विषय है जिसमें हम वीडियो बनाएं, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके मेंशन कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं ये चाहता हूँ कि आप सब अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए, और घर पे प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच।